सास की आत्मा। पुरानी हवेली भयानक कोहरे में लिपटी हुई खामोश खड़ी थी। कुछ आवाज सुनकर सुभद्रा की नींद खुल गई थी। खिड़की के पास सुभद्रा अकेली खड़ी विचारों में डूबी हुई थी। उसने हाल ही में अपनी सास दुर्गा देवी को एक दुखद दुर्घटना में खो दिया था, जिससे उसकी सुख शांति छीन गई थी। सुभद्रा के पति रुपेश अपनी मां की अचानक मौत से टूट गए थे। वे एक खुशहाल परिवार थे और दुर्गा देवी एक सास से कहीं अधिक थी। वो सुभद्रा की मित्र और विश्वास पात्र थी। उनके निधन से सुभद्रा के जीवन में एक ऐसा खालीपन पैदा हो गया जिसे भरना असंभव लग रहा था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, सुभद्रा को हवेली में अजीब घटनाएं दिखाई देने लगी। उसे हवेली के हर कोने में दुर्गा देवी की उपस्थिति महसूस होने लगी और वस्तुएं रहस्यमय ढंग से अपने सामान्य स्थानों से हिलने लगी। रुपेश, पिछले कुछ दिनों से यहाँ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। चीजें गायब हो रही है और फिर अचानक कहीं और मिल रही है। कल मेरा मोबाइल जो मैंने सोफे पर रखा था, अचानक बगीचे के बेंच पर पाया गया। अजीब बात यह है कि मैं उस दिन सुबह बगीचे में गई ही नहीं थी। अरे सुभद्रा, ये तुम्हारी कल्पना होगी। शायद माँ के जाने का दुख तुम पर हावी हो गया है। सुभद्रा की सहेली गीता, जो सुभद्रा को सांत्वना देने के लिए उनकी हवेली आती थी, उसे भी किसी अजीब चीज की उपस्थिति का अनुभव हुआ था। एक शाम जब वे दोनों खिड़की के पास कॉफी पी रहे थे, अचानक उन्हें बाहर बगीचे से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। गीता, क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है कि मेरी सास की आत्मा अभी भी यहाँ है? मैंने भी हल्की सी फुसफुसाहट सुनी थी उस दिन, जैसे कोई बात कर रहा हो। खैर, क्यों ना हम टैरो कार्ड रीडर श्रीमती शालिनी से सलाह ले। वो आत्माओं से संवाद करने की अपनी अद्भुत क्षमता के लिए जानी जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये चीजें अपनी जगह से हिलना और ये अजीब सी फुसफुसाहट। हो सकता है शायद ये दुर्गा देवी ही हो, हमसे संवाद करने की कोशिश कर रही हो। अगर हमें इन घटनाओं का जवाब चाहिए तो श्रीमती शालिनी से बात करनी होगी। मुझे यकीन है कि वो हमें कुछ तो बता पाएगी। अगले दिन वे शालिनी से मिलने जाते हैं, जो उनसे कुछ सवाल पूछती है कि दुर्गा देवी की मृत्यु कैसे हुई थी। सुभद्रा ने उसे बताया कि यह एक भयानक दुर्घटना थी। जिस कार को दुर्गा देवी चला रही थी, वो चट्टान से गिर गई और पूरी तरह नष्ट हो गई। कुछ भी बरामद नहीं हुआ था क्योंकि कार पूरी तरह से जल चुकी थी। वे माँ का अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं कर पाए। तब शालिनी ने सुभद्रा से दुर्गा देवी की फोटो ली और आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े। मुझे किसी की उपस्थिति का एहसास हो रहा है। कौन हो? कौन हो तुम? क्या तुम दुर्गा देवी हो? तुम्हारी उपस्थिति की पुष्टि करे। बताओ, क्या तुम दुर्गा देवी हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मुझे बताओ। मुझे न्याय चाहिए। सच्चाई की खोज करो। बगीचे में है सच्चाई। शालिनी अचानक अपनी ध्यानस्थ अवस्था से बाहर आ गई। फिर उसने सुभद्रा और गीता को आत्मा का संदेश दिया। परेशान सुभद्रा घर गई और रुपेश को शालिनी द्वारा बताई गई बात बताई। क्या तुम पागल हो? तुम्हें इस मूर्ख महिला के पास जाने के लिए किसने कहा था? ये लोग धोखेबाज है। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब से तुम मेरी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं करोगी, समझी? सुभद्रा ने रुपेश को पहले कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल अलग व्यक्ति से बात कर रही थी। कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि उसका पति उस पर निगरानी रख रहा है। वो अकारण ही क्रोधित होने लगा। उसके बाद कुछ दिनों तक कुछ भी असामान्य नहीं हुआ,
लेकिन फिर एक दिन सुभद्रा बाहर कपड़े सुखा रही थी कि अचानक तेज हवा चली और उसका दुपट्टा उड़ गया। वो बगीचे में गिरा। जब सुभद्रा उसे लेने गई तो कुछ बहुत ही अजीब हुआ। वो उसे उठाने ही वाली थी तो दुपट्टा जमीन के अंदर खींच लिया गया। सुभद्रा चौंक गई और उसने तुरंत गीता को बुलाया। मेरा दुपट्टा मेरी आंखों के सामने जमीन के अंदर खींच लिया गया। ये कैसे संभव हो सकता है? जमीन में कोई भी चूहे का बिल नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इस जगह को खोदकर देखना चाहिए कि इसके नीचे क्या है। वे दोनों जमीन खोदने लगे। उन्हें जो जमीन के नीचे मिला वो बेहद चौंकाने वाली चीज थी। उन्हें एक कंकाल मिला और सुभद्रा ने तुरंत ही उसे पहचान लिया। वो उसकी सास का कंकाल था, क्योंकि वो साड़ी में लिपटा हुआ था जो उसकी सास की थी। सुभद्रा रोने लगी। ये कैसे संभव है? मेरी सास की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उनके अवशेष भी नहीं मिले थे। फिर ये कंकाल यहाँ कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें कार एक्सीडेंट के बारे में किसने बताया था? मैं एक समारोह के लिए अपने माता पिता के घर पर थी। उस समय रुपेश वहाँ एक्सीडेंट की खबर लेकर आए थे। कुछ तो गड़बड़ है। याद है शालिनी ने हमें क्या बताया था? दुर्गा देवी का संदेश। हे भगवान, इसका मतलब है कि मेरी सास सचमुच मुझसे संवाद करने की कोशिश कर रही थी। वो हमें यही बताना चाह रही थी। अचानक गीता की नजर मिट्टी में किसी चमकदार वस्तु पर पड़ी। वो एक ब्रेसलेट था। ये ब्रेसलेट रुपेश का है। ये यहाँ कैसे आया? मैं अभी रुपेश को पूछती हूँ। मुझे सच का पता लगाना ही होगा। रुको, हमें पहले पुलिस को सूचित करना होगा। सुभद्रा, तुम समझ रही हो ना कि इस सब का मतलब क्या हो सकता है? 1 मिनट के लिए सुभद्रा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने अपनी आंखें वापस खोली तो वे दृढ़ निर्णय से चमक रही थी। दुर्गा देवी की मौत हादसा नहीं, हत्या थी। उस शाम उसने रुपेश का सामना गंभीर सबूतों से किया, लेकिन रुपेश ने तुरंत किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया। लेकिन उसका अस्थिर बर्ताव बहुत कुछ बता रहा था। सुभद्रा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? झूठ मत बोलो रुपेश, मुझे सब पता है। मेरे पास सबूत है। इस पर रुपेश अपना आपा खो बैठा और चिल्लाने लगा। हाँ, मैंने ही अपनी माँ को मार डाला है। सुभद्रा, तुम नहीं समझती। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। व्यवसाय में घाटे के कारण मैं दिवालिया हो गया था और मुझ पर भारी कर्ज भी था। मेरी माँ ने मेरा कर्ज चुकाने से इनकार कर दिया। मैं क्या करता? उसको मारने के अलावा और कुछ रास्ता ही नहीं था। लेकिन अब मैं उसकी सारी संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकारी हूँ। अब हम खुशी खुशी चले जाएंगे। हम ये हवेली बेच देंगे और विदेश में शिफ्ट हो जाएंगे। रुपेश लगातार बड़बड़ा रहा था। सुभद्रा चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो यही सोचती रह गई कि उसका पति इतना स्वार्थी और हृदयहीन कैसे हो सकता है। बगल की कमरे से पहले से ही उनकी बातचीत सुन रही पुलिस ने रुपेश को गिरफ्तार कर लिया। फिर कुछ दिनों बाद सुभद्रा और गीता ने मिलकर दुर्गा देवी का अंतिम संस्कार किया।